नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के एक स्वरूप सत्यनारायण भगवान की उस पावन कथा के बारे में, जिसे सदियों से सुख, शांति और समृद्धि पाने के लिए सुना और कहा जाता रहा है। तो आइए इस दिव्य कथा के सार को समझते हैं। इस पूरी कथा की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि लगभग हर इंसान किसी न किसी दुख, किसी कष्ट या गरीबी से परेशान है। ये सब देखकर उनका मन करुणा से भर गया। वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पूछा, हे प्रभु, इन मनुष्यों के दुखों का नाश आखिर हो तो कैसे हो? और इस सीधे सवाल का भगवान विष्णु ने एक बहुत ही दिव्य उपाय बताया, जो इस कथा का आप कह सकते हैं केंद्र है। उन्होंने कहा कि कलयुग में जो भी इंसान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करेगा, उसके सभी दुखों का अंत हो जाएगा और उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो बस यहीं से भगवान के इस दिव्य उपदेश की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक समाधान है जो देवर्षि नारद के जरिए पूरी मानवता को दिया गया। चलिए अब देखते हैं कि इस उपदेश का असर असल जिंदगी में कैसे पड़ा। भगवान विष्णु ने सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग लोगों ने इस व्रत को करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ये हैं श्रद्धा के पहले प्रमाण, और इनकी शुरुआत होती है काशी के एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण की कहानी से। तो कहानी शुरू होती है काशी नगरी से। वहां एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था, जो हर रोज भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। उसकी जिंदगी में हर तरफ दुख और गरीबी थी। एक दिन खुद भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और उसे सत्यनारायण व्रत करने का रास्ता दिखाया। उस गरीब ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से वो व्रत किया, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार जैसा था। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। देखिए, व्रत से पहले जहां उसकी जिंदगी दुख और दरिद्रता से भरी थी, वही व्रत के बाद उसे सुख और समृद्धि मिली और वो एक सम्मान की जिंदगी जीने लगा। अब ये जो श्रद्धा की लहर थी ना, वो यहीं नहीं रुकी। एक दिन एक गरीब लकड़हारा उसी ब्राह्मण के घर से गुजर रहा था और उसने वहां पूजा होते हुए देखी। वो उत्सुकता से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, और ब्राह्मण उसे सत्यनारायण व्रत के महत्व के बारे में सब कुछ बताता है। लकड़हारे ने भी मन में पक्का इरादा कर लिया कि वो भी ये व्रत जरूर करेगा। और इसका असर देखिए, अगले ही दिन जब वो जंगल गया तो उसे रोज से कई ज्यादा लकड़ी मिली, जो बहुत अच्छे दामों पर बिक भी गई। उसने उन पैसों से पूजा का सामान लिया, व्रत किया, और धीरे धीरे वो भी धनवान हो गया। अच्छा, अब तक हमने देखा कि श्रद्धा से व्रत करने का क्या फल मिलता है, लेकिन कहानी का एक और बहुत जरूरी पहलू भी है, जो हमें संकल्प यानी वचन के महत्व के बारे में सिखाता है। अब हम जानेंगे कि क्या होता है जब कोई अपना संकल्प भूल जाता है। एक राजा थे जिनका नाम था उल्कामुख। वे भगवान सत्यनारायण के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उनकी सभा में साधु नाम का एक व्यापारी आया और उसने राजा को पूजा करते देखा तो व्रत के बारे में पूछा। राजा से सब कुछ जानकर उसने भी संकल्प लिया कि संतान होने पर वो ये व्रत जरूर करेगा। लेकिन हुआ ये कि समय के साथ व्यापार में वो इतना व्यस्त हो गया कि अपना संकल्प ही भूल गया। और बस यहीं से उस व्यापारी की मुश्किलों का, उसकी परीक्षा का दौर शुरू हो जाता है। अपना संकल्प भूलने की वजह से उसे और उसके परिवार को बहुत कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये कहानी हमें पछतावा और क्षमा का एक गहरा रास्ता दिखाती है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि संकल्प आखिर होता क्या है। ये सिर्फ कोई वादा नहीं है, ये एक पवित्र वचन है जो पूरी निष्ठा और इरादे के साथ लिया जाता है। इसका आध्यात्मिक वजन बहुत गहरा होता है और इसीलिए इसे भूलने के नतीजे भी गंभीर होते हैं। तो उस व्यापारी के साथ फिर क्या क्या हुआ? देखिए, उसने संकल्प तो लिया पर उसे भूल गया, और नतीजा, उसका सारा व्यापार तबाह हो गया। उसे झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब उसकी बेटी कलावती ने श्रद्धा से व्रत किया, तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए और उसे सब कुछ वापस मिला। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जब व्यापारी अपनी सारी संपत्ति लेकर नाव से घर लौट रहा था, तो भगवान ने उसे एक साधु के भेष में दर्शन दिए और पूजा के प्रसाद के बारे में पूछा। अहंकार में डूबे व्यापारी ने उस प्रसाद का अपमान कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी नाव और सारा धन वही समुद्र में डूब गया।
तब जाकर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सच्चे दिल से माफी मांगी। तो इन सभी कहानियों के जरिए हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां नहीं हैं, इनमें जिंदगी जीने का एक गहरा और सच्चा सार छिपा हुआ है। आइए अब इस कथा के मुख्य संदेशों को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पूरी श्रद्धा से किया गया कोई भी काम जिंदगी में सुख और शांति लाता है। दूसरी बात, अपने संकल्प को कभी नहीं भूलना चाहिए। तीसरी, पूजा और प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी विनम्रता का प्रतीक है। और आखिर में, सच्चे मन से की गई भक्ति का फल हमेशा मिलता है, देर सवेर ही सही। और हाँ, अगर कोई इस कथा से प्रेरणा लेकर ये व्रत करना चाहे तो इसकी विधि भी बहुत ही सरल है। एक शुभ दिन चुनें, भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, पंचामृत फल फूल चढ़ाएं, श्रद्धा से कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करके प्रसाद सभी में बांट दें। तो अंत में ये कथा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। इन कहानियों से आगे बढ़कर अगर हम सोचें तो सच्ची श्रद्धा और अपने संकल्पों पर टिक